इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम या बड़े प्रोग्राम को कैसे सॉल्व करते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है या बड़ा प्रोग्राम है उसको डायरेक्टली कभी भी सॉल्व नहीं करते हैं। जब भी हम लोग अगर उसको डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ दो चीज़ होने का चांसेस बहुत होता है। पहला होता है कोड का कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर सकता है। दूसरा क्या होता है कि आपका एरर डिटेक्शन जो होता है वो टफ हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, बड़े प्रोग्राम को हमेशा स्मॉल चंक्स यानी छोटे छोटे सब प्रोग्राम में ब्रेक कर लेते हैं। फिर हर एक सब प्रोग्राम को वन बाय वन सॉल्व करते चले जाते हैं। और जब हर सब प्रोग्राम को सॉल्व कर लेते हैं तो फिर मेन प्रोग्राम में क्या करते हैं कि जिस सब प्रोग्राम का जहां पर भी नीड है उस सब प्रोग्राम को वहां पे हम लोग कॉल कर लेते हैं। मान लीजिए कि मेरा ये एक प्रोग्राम है, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है। मान लेते हैं मेरा ये कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है, तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने हिसाब से मान लीजिए इसको दो सब प्रोग्राम में ब्रेक कर दिए, सब प्रोग्राम 1 और सब प्रोग्राम 2। जरूरी नहीं है कि आप इसको दो में ही ब्रेक कीजिए, आप इसको 3 4 5 आपके अपने लॉजिक के हिसाब से ब्रेक कीजिएगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी प्रोग्राम को ब्रेक करने का एक प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी किसी प्रोग्राम के कोड को कट किए और ब्रेक करके नया सब प्रोग्राम बना लिए, नहीं। हमेशा जो इसको ब्रेक करेंगे इसका अपना एक मीनिंग होना चाहिए, यानी कि ब्रेकेज जो होगा मेरा वो मीनिंगफुल होना चाहिए। यानी इस दोनों को जो हम ब्रेक किए इसका अपना मीनिंग होना चाहिए। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग सब प्रोग्राम में ब्रेक करते हैं उसका मीनिंग तो होता है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता। वो जब भी रन करेगा वो किस पे डिपेंड होगा, वो आपके मेन प्रोग्राम पे डिपेंड करेगा। ये जो स्मॉल चंक्स है इसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शन। यही आपका फंक्शन होता है। और फंक्शन में दो चीज होता है, सब आप लोग भी जानते हैं। फंक्शन का मतलब होता है रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड का मतलब होता है कि हम एक बार लिखें और जब भी जहां पर भी उसका नीड होगा उसको हम लोग कॉल कर सकते हैं। अगर हम लोग डायरेक्टली किसी प्रोग्राम को सॉल्व करते तो इसमें मान लेते हैं कि इस पार्ट का हमको फिर से नीड था, तो हम क्या कर सकते थे, इसको इसी प्रोग्राम में दोबारा कॉल नहीं कर पाते, दोबारा हमको उस कोड को फिर से लिखना पड़ता। लेकिन सब प्रोग्राम बना लेने से फायदा क्या हुआ कि जिस भी सब प्रोग्राम का प्रोग्रामिंग में जहां पर भी जरूरत होगा हम उस सब प्रोग्राम को कॉल कर सकते हैं, यानी फिर से उसको बिना लिखे डायरेक्टली कॉल करके यूज कर सकते हैं। इसी चीज को बोलते हैं रीयूजेबिलिटी। दूसरा, इसमें एरर डिटेक्शन इजी हो जाता है। अगर आपका इसमें एरर है तो इसको सॉल्व, आप सिर्फ इस पार्ट पे ध्यान दीजिएगा और इसको क्या कीजिएगा, इसको एरर रिमूव कीजिएगा, तो इसमें एरर डिटेक्शन इजी हो जाता है। दूसरा क्या होता है, जब बड़ा प्रोग्राम छोटे छोटे सब प्रोग्राम में ब्रेक कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके मेंटल स्टेटस पर भी इफेक्ट डालता है। मेंटल स्टेटस पे इफेक्ट डालने का मतलब क्या, हम और आप ये मान के चलते हैं कि कोई प्रॉब्लम अगर छोटा है तो उसको हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। अगर सब प्रोग्राम में एरर है तो हमको पता है कि बस इतना ही पार्ट में एरर है और हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन बड़ा प्रोग्राम में अगर एरर होता है तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या पड़ता है कि वो एरर भी बहुत बड़ा होगा और वहां पर जो आपका सॉल्व करने का कैपेबिलिटी होता है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। जब हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं तो इसमें दो पार्ट को बहुत इंपॉर्टेंट होता है ध्यान देने के लिए। पहला होता है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट का मतलब होता है इनपुट। आर्गुमेंट का मतलब होता है इनपुट, यानी इसमें वैल्यू यानी इनपुट कहां से आएगा और कैसा होगा। किसी भी सब प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेकंड पार्ट जो इसमें होता है वो होता है आपका रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप का मतलब होता है आउटपुट। जब हम लोग को इनपुट मिल जाएगा, प्रोसेस करेंगे तो मेरा आउटपुट कहाँ
स्लो करेगा और कैसे करेगा, इसी चीज को हम लोग डिसाइड करते हैं रिटर्न टाइप में। कभी कभी ध्यान दीजिएगा कि फंक्शन कभी होता है क्या है कि सब प्रोग्राम के अंदर भी हम लोग आउटपुट को डिस्प्ले कराते हैं, और किसी किसी केस में क्या होता है कि उसको जब मेन फंक्शन या जिस फंक्शन में कॉल करते हैं उस फंक्शन में जाके भी उसके आउटपुट को डिसाइड करते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट में हम लोग डिसाइड करते हैं रिटर्न टाइप। और जब मेरा सब प्रोग्राम बन जाता है, यानी कि इसको जब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, नीड के हिसाब से, यानी कि किसका कहाँ पर किस कोड का जरूरत है उसके हिसाब से हम लोग मेन प्रोग्राम में हम लोग क्या करते हैं, इस सब प्रोग्राम को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, इस ढंग से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे प्रोग्राम में ब्रेक करके सॉल्व करते हैं। आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक प्रोग्राम है मेरा 1 to 100 के बीच में प्रिंट करना है प्राइम नंबर। ठीक है, ये इस प्रोग्राम को हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं। डायरेक्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप लोग भी यूज करते हैं, सबसे पहले हम लोग फॉर का लूप चलाएंगे, यानी लिखेंगे फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 100, i प्लस प्लस। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग कोड कर देंगे, यानी एक कोडिंग लिख देंगे। प्राइम नंबर का पूरा लॉजिक इसमें यहाँ पर हम लोग इम्प्लीमेंट कर देंगे, यहीं से इसको डिस्प्ले करा देंगे। एक जो कोड मेथड है वो ये है। दूसरा क्या है कि हम इसको फंक्शन के थ्रू बनाए। मान लीजिए कितना अच्छा होता है कि मेरे पास एक सपोर्ट सिस्टम होता, उसका नाम होता इस प्राइम। हमेशा ध्यान रखिएगा जो भी फंक्शन होगा वो यूजर डिफाइंड हो सकता है। तो मान लेते हैं कि मेरे पास सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है इस प्राइम नाम का। ठीक है, हम यहाँ से एक नंबर लिए, इस सपोर्ट सिस्टम के पास भेज दिए, इस प्राइम के पास। ये क्या किया, उसको चेक किया वो नंबर प्राइम है कि नहीं है, और हमारे पास बुलियन वैल्यू भेज दिया। बुलियन वैल्यू भेजने का मतलब ट्रू और फॉल्स भेज दिया। अगर वो ट्रू भेजा तो हम लोग उसको प्रिंट करा देंगे, अगर वो फॉल्स भेजा तो हम लोग उसको एज इट इज छोड़ देंगे। तो मेरा पूरा का पूरा प्रोसेस लॉजिक कहाँ इंप्लीमेंट होगा, इस प्राइम के अंदर होगा। तो इस ढंग से भी कर सकते हैं। तो इसमें फायदा क्या है कि मेरा कोड जो होगा वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। दूसरा क्या है कि मेन फंक्शन के अंदर 2 या 3 लाइन लिखने से ही मेरा सारा का सारा काम हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले आई के वैल्यू को इस प्राइम के पास भेज देंगे। इस प्राइम में आई के वैल्यू को पास कर दिए और इसको एक बुलियन वैल्यू पर कॉल कर लिए। जो बुलियन वैल्यू मेरा बी है मान लीजिए, उस पर कॉल कर लिए और इफ में चेक कर लिए इस बुलियन वैल्यू को कि अगर ये ट्रू है, मेरा बुलियन वैल्यू ट्रू है, तो क्या करो, प्रिंट कर दो प्राइम नंबर को। ठीक है, अदरवाइज उसको एज इट इज रहने देंगे। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि हम इसी में इस प्राइम नाम के जो फंक्शन को, यानी फंक्शन बनाया उसी के थ्रू हम लोग आउटपुट को भी प्रिंट कराते चले जाएंगे। तो ये भी कंडीशन मेरा क्या होगा, इसमें चला जाएगा। अब अगर प्राइम नंबर चेक किए, इवन और चेक करना रहता तो हम लोग क्या करते हैं कि इवन और भी चेक कर सकते थे अलग फंक्शन बना के। लेकिन अगर सोचिए एक छोटा सा प्रोग्राम था, तो आप कहिएगा कि ठीक है हम एक प्रोग्राम के अंदर लिखेंगे तो मेरा कोड ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा, एक ही जगह सारा का सारा वैल्यू अवेलेबल होगा। लेकिन मान लेते हैं कि इसी में एक और कंडीशन जुड़ा हुआ है, वो है परफेक्ट नंबर। यानी 1 से 100 के बीच में कौन कौन सा प्राइम नंबर है और कौन कौन सा परफेक्ट नंबर है, दोनों को डिस्प्ले कराना है। तब आपका जो कोड मेथड होगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि आप जो बिना फंक्शन के बना रहे हैं वो टफ हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर आपको चेक करना होगा सबसे पहले प्राइम, यानी पहला कंडीशन में क्या कीजिएगा, पहला कंडीशन लगाइएगा इफ का, वहां पर उस कंडीशन में आप क्या चेक कीजिएगा, प्राइम को चेक कीजिएगा। सेकंड कंडीशन फिर से लगाइएगा और वहां पर आप क्या कीजिएगा, परफेक्ट नंबर को चेक कीजिएगा, फिर दोनों को डिस्प्ले कराइएगा।
अब इसमें कहीं पर भी एरर आ जाता है तो वो एरर डिटेक्शन मेरा टफ हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको दोनों को मान लेते हैं कि इस प्राइम नंबर के लिए मेरे पास एक जो सपोर्ट सिस्टम है वो इस प्राइम नाम का एक फंक्शन है, ठीक है, और परफेक्ट नंबर के लिए जो सपोर्ट सिस्टम है वो मेरा इस परफेक्ट नाम का है। तो हमको क्या करना पड़ता, बहुत सिंपल तरीका फिर हो जाता है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस प्राइम को कॉल कर लेते हैं, इस प्राइम के अंदर आई को पास कर देते हैं, उसके बाद इसको मान लीजिए एफ पे कॉल कर लेते हैं, एक बुलियन वैल्यू एफ रखते हैं उस पर कॉल कर लेते हैं और कंडीशन, उसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग एक मान लेते हैं बुलियन पे इस परफेक्ट को कॉल कर लेते हैं, उसमें भी आर्गुमेंट में आई को पास कर देते हैं और दोनों को चेक करते चलते यहाँ पर इफ में अगर एफ को पहली बार में चेक करते, अगर ये कंडीशन मेरा ट्रू होता तो हम लोग क्या करते, यहाँ पर प्रिंट कर देते प्राइम नंबर को प्रिंट कर देते और फिर एक और कंडीशन लेते, उसमें बुलियन कंडीशन को चेक करते, अगर वो ट्रू होता तो क्या करते, प्रिंट कर देते परफेक्ट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको प्रिंट कर देते हैं, फिर किसे, परफेक्ट नंबर को प्रिंट कर देते हैं। या एक तरीका और अपना सकते थे कि हम लोग इसी फंक्शन के अंदर से ही आउटपुट को भी डिस्प्ले कराते चले जाते। तो अब सेम प्रोग्राम के अंदर दोनों को सॉल्व करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन अब एरर मान लीजिए आता है तो हमको पता है कि दोनों के लिए अलग अलग फंक्शन बना हुआ है, इस प्राइम नाम का बना हुआ है, दूसरा इस परफेक्ट नाम का बना हुआ है। दोनों फंक्शन में कहीं पर भी एरर आएगा हम लोग उसको क्या करेंगे, डायरेक्टली सॉल्व कर ले सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा किसी भी बड़े प्रोग्राम को यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको स्मॉल चंक्स में ब्रेक करते हैं और वो स्मॉल चंक्स जो होता है मेरा फंक्शन होता है और थ्रू फंक्शन हम लोग उस पूरे प्रोग्राम को सॉल्व करते थे। इससे मेरा कोड कम्प्लेक्सिटी भी रिड्यूस होता है और एरर डिटेक्शन भी इजी हो जाता है। आगे के प्रोग्रामिंग में हम आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन बनाते हैं और फंक्शन प्रोग्राम के हिसाब से कैसे डिसाइड करते हैं।